देखिए, अधिकारी और सरकार को पता लग गया कि समाजवादी सरकार आने वाली है। तो जो जेपी नायसी, अभी मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, एक बात समझ लेना आप, जो जेपी नायसी समाजवादियों ने बनाया था अब वो खुलने लगा है। इसका मतलब अधिकारियों को पता है कि समाजवादी सरकार आने वाली है, तो अभी पार्किंग खोलेंगे, फिर अंदर खोलेंगे, फिर वो हमें दे देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकार साथियों, आपकी समझदारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था तो इन्हें अपने आप को समाजवादी सोच का बताना था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो समाजवादी नेता इनके पास कोई नहीं था। इन्हें अपने अधिवेशन में जयप्रकाश जी की तस्वीर लगानी पड़ी। सोचिए आप, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, पहले अधिवेशन में इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, तब इन्हें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके ये साबित करना पड़ा कि हाँ, जयप्रकाश जी के रास्ते पर हम चलेंगे। उन्हीं के नाम से बना हुआ जेपी नायसी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। ये सब नकली लोग हैं। और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका से डील हो गई आपकी, और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है। तो हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड, आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो, हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए, रोबोट कहाँ से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए, इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए, और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की क्या होगी? अब कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड, इससे बताइए रोबोट आप थोड़ी बना लोगे। ये अगर रहे कन्नौज में तो तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। कन्नौज में अच्छा, आलू की आज खबर सुनी, बताओ, आलू पैदावार किसान को आय दोगुनी होनी थी, उसकी खरीद होनी थी, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बताओ आलू की हालत क्या है? किसान की महंगाई क्या सामना करना पड़ रहा है। और फिर ये नौजवान जो भटक रहे हैं मोबाइल लेकर के, इन्हें सिखा दिया सेल्फी लेना। ये सेल्फी ले रहे हैं, उस पर टाइम खराब कर रहे हैं और अपना समय काट रहे हैं। इनका जीवन नहीं बदल पा रहा है, न नौकरी न रोजगार। तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो सब बंद हो जाएगा, और इस सीमा तक चले जाएंगे कि आपके मुंह को भी सील कर देंगे। माननीय कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह का उनका फैसला आया है, पूज्य शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हो रहा था, और कोर्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कोई भी गिरावट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निंदनीय काम और इतने गिरे हुए काम कोई नहीं कर सकता जो देखने को हमें और आपको मिला है। भैया, मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। आपको याद होगा तालेग्राम में जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और मांस मीट जानवर का मीट जब वो समुदाय के लोग नहीं डालना चाहते थे, उन्हें पैसे की लालच देकर के अपने स्वार्थ में इन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर में मीट डलवाया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जेल 1 साल से ज्यादा रहे हैं। अभी लखनऊ में भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का काम है कि पढ़ाई लिखाई और नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बने। लेकिन दुख की बात है कि वाइस चांसलर और प्रशासन
ये जानते हुए कि उन्हीं की विचारधारा के लोग हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार और प्रशासन और यूनिवर्सिटी नहीं उठा रहा है। सोचिए, संस्था ही अगर हिंदू मुसलमान कराए, अगर संस्था के लोग ही शामिल हों, तो आपको न्याय कहां मिलेगा? ये बात साबित होती है कि चाहे वो प्रजापति जेल गए हों, चाहे आपके बगल में इरफान सोलंकी जेल गए हों, और चाहे आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब जेल गए हों, और तमाम पत्रकार साथी जानते होंगे जिलों में अगर आपने सच्चाई दिखाई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, जेल भेज दी जाओगे और बजट कम हो जाएगा। आपका जो बजट है वो कम कर दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हम दें दाना तो गाओ हमारा गाना, हम दें दाना तो हमारा गाओ गाना, इस सिद्धांत से अब हम प्रेस के लोगों को भी देख रहे हैं कि प्रेस के लोग भी स्वाभिमान के लिए और देश की रक्षा के लिए, खासकर लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश की हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए अब भाजपाइयों का भी नहीं मान रहे। भैया केजरीवाल इस तरह से आप केजरीवाल जी का नाम लेना भूल गया। सोचिए, एक व्यक्ति के सरकार छीन ली, बताइए, झूठ फैला करके, आरोप लगा करके सरकार छीन ली। अरविंद केजरीवाल जी जो काम गरीबों के लिए कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हो सकता है। ये डेथ ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता की को मृत्युदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बीजेपी वालों ने कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के वोट कटवाएंगे और ये कहा कि हम मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे, लेकिन जब से एसआईआर हुई है हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं और याद रखना हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका वोट नहीं बना तो कल को कोई भी चिट्ठी देगा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा पता है? जहां मुसलमान भाइयों के डिटेंशन सेंटर बनाए थे वहीं आपको जाकर के रहना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर किसके लिए बने थे भाई? अगर आप वोटर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भारतीय नागरिकता नहीं है। ये बात तो साफ है ना। तो जो मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे थे, याद रखना कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद गिरते हैं उसमें। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं है। वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है।